नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे। थायराइड, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है। और आप अपने चारों तरफ अगर आसपास ऐसे लोग देखेंगे जो जिनको ये प्रॉब्लम है, और उसके लिए वो बहुत सारी दवाइयाँ रोज़ लेते हैं जिससे वो उसको मेंटेन करते हैं, और उसके बाद जो उनकी स्थिति है वो थोड़ी सही रहती है। अदरवाइज़ उनको जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस बनी रहती है। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम है जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिनको सब आम आदमी भी आराम से जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे थायराइड हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में उसमें हम नहीं जाएंगे। थायराइड एक ग्लैंड है हमारे जो यहाँ पे गले में होती है, और थायराइड जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करती है, और सीधा सीधा ब्रेन के फंक्शन को जो मैनेज और मेंटेन करने का काम थायराइड हार्मोन करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो जब उन हार्मोन के सीक्रेशन में गड़बड़ होती है, वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारा जो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्रेन पे और मेटाबॉलिज्म के पे इफ़ेक्ट होने के कारण वो सारी प्रॉब्लम हमें पूरे अपनी बॉडी में महसूस देती है अलग अलग प्रकार से। तो जब ये हम दो तरीके से उसको देखते हैं। जो हमारी थायराइड बहुत ज़्यादा काम करती है जितना उसको करना चाहिए, तो हम उसको हाइपर थायराइड बोलते हैं। और जब वो कम काम करती है, मतलब अंडर एक्टिव होती है जब वो, तब हम उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। तो जब हाइपर थायराइड होती है तब अलग सिम्टम होते हैं, जब हाइपोथायराइड होती है तो अलग सिम्टम होते हैं। हाइपर थायराइड में अक्सर ये देखा गया कि जो जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हर टाइम। उसके पैरों में, हथेलियों में, सर में उसको हर जगह जलन महसूस देती है, और उसका वजन जो है वो लगातार कम होते चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका वजन कंटिन्यूस कम हो रहा है। पैल्पिटेशन, घबराहट, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी कभी भी उसकी, किसी भी टाइम। ये सब नॉर्मल सिम्टम है जो सबको मालूम है, सब लोग उसको देखते हैं। हाइपोथायराइड में इसका उल्टा एकदम से हो जाता है कि उसको वजन कंटिन्यूस अपना बढ़ता हुआ दिख जाए, एक जगह नहीं रुकेगा वजन उसका। उसका वजन अगर एक महीने 60 kg है तो 3-4 महीने बाद 65, फिर ऐसे बढ़ता कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखेगा। और ब्लड प्रेशर पे भी हाइपो में जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम पे वो नीचे की ओर रहता है। ऐसे ही हाइपर में जो है थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। और हाइपो की हम बात करें तो उसको ठंड ज़्यादा लगती है। जैसे हाइपर वाले को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हाइपो वाले को ठंड ज़्यादा लगती है। और ऐसे ही उसका, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो स्लो हो गया, वो उतना काम नहीं कर रहा है, तो उस तरीके से ये बिल्कुल सामान्य लक्षण है। लेकिन कुछ ऐसे, और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि वो थायराइड है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, ऐसे लोगों की जिनको नहीं पता है, या ऐसे सिम्टम्स जो बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन सिम्टम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये सिम्टम्स अगर हमें पता नहीं चलेंगे, कॉमन सिम्टम नहीं दिख रहे हैं और जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, तो ये अनट्रीटेड हो जाएगा। और अनट्रीटेड थायराइड जो है वो बहुत गड़बड़ पैदा कर देता है शरीर में। तो यहाँ हम बात करें जैसे फोगी माइंड हो गया। फोगी माइंड मतलब कि एक तरीके से भ्रम वाली स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जिसके दिमाग में फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, सोचने में दिक्कत होती है उसको। तो ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो थायराइड है वो कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट ब्रेन को जो है स्टिमुलेट या अंडर या ओवर एक्टिव उन चीज़ों में काम करती है। तो ये हार्मोन जब कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है कि ब्रेन में इसका इफ़ेक्ट जाएगा, और वहाँ से फिर जो सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
तो ये अनकॉमन सिम्टम्स है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान कोई नहीं देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाती है, फिर दूसरे सिम्टम्स भी आने शुरू होते हैं। बार बार मूड चेंज होना, हालांकि एक दिन में एक आदमी का 10 बार 20 बार मूड चेंज हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी किसी दिन। लेकिन अगर किसी को बिना बात के ऐसे ही उसका जो मूड स्विंग होता है, कई बार वैसा कई बार वैसा कई बार वैसा, और वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है या डेली हो रहा है, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वहाँ पे उसको किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से कंसल्ट करके या बिना कंसल्टेंसी के भी उसको थायराइड के जो टेस्ट हैं उसको कराने चाहिए। और डिप्रेशन वाली सिचुएशन, तनाव और डिप्रेशन की जो स्थिति है वो उस रोगी के माइंड में जो है वो घर कर जाती है, और ऐसा खासकर हाइपोथायराइड में होता है। डिप्रेशन वाली जो कंडीशन आती है हाइपोथायराइड में, अंडर एक्टिव थायराइड में ऐसा देखा गया है। और हाइपर थायराइड में तो एक्चुअली वहाँ पे फिर थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई, घबराहट, पैल्पिटेशन और धड़कन का बढ़ जाना, वो सारी चीज़ें हाइपर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा विज़न की प्रॉब्लम आती है, दोनों टाइप की थायराइड में ही विज़न की प्रॉब्लम है, और देखने की प्रॉब्लम भी ऐसी है जिसको बहुत कम लोग हैं जो थायराइड से एसोसिएट करके चलते हैं। वो समझते हैं कि भाई एज की वजह से या किसी वीकनेस की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ें हो रही है वहाँ पे। मतलब देखने में जो फोकस करने की जो क्षमता होती है आंखों की वो कम हो जाती है, किसी चीज़ को फोकस करके देखने में दिक्कत होती है। लेकिन इसको सिर्फ इससे नहीं, दूसरी चीज़ों से आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आंखों के जो चारों तरफ है वो सूजन देखने को मिलती है, और हाइपोथायराइड में खासकर ऐसा होता है। जो आंखों की चारों की ये चारों वाली जो साइड है ये वाली, इसमें सुबह उठ के यहाँ पे सूजन मिलेगी पूरे शरीर में, पूरे हिस्से में, इसमें सॉरी आंखों वाले में, यहाँ से लेके ये सारे हिस्से में, यहाँ पफिनेस मिलेगी बहुत ज़्यादा सूजन, फोकस करने में दिक्कत होगी। और वैसे तो हाइपोथायराइड के पेशेंट को पूरे चेहरा भी लगभग डेली सूजन आ जाती है उसके मुंह पे, आंखों पे भी हमेशा पफिनेस रहेगी, दिन में भी यहाँ खासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। और हाइपरथायराइड में विज़न की प्रॉब्लम वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे जो आंखें हैं ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर निकल जाता है, बहुत मोटी मोटी आंखें हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज़ हम उसे बोलते हैं। ये हाइपर में अक्सर देखने को मिलता है। विज़न की प्रॉब्लम वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब फोकस करने में और देखने में उसको समस्या वहाँ पे भी आएगी, चाहे हाइपर है चाहे हाइपो है। ये भी अनकॉमन सिम्टम्स है जिसको मैक्सिमम लोग थायराइड से जोड़ के नहीं चलते हैं। तो ये कंडीशन भी अगर हो रही है आपके साथ तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और जल्दी ही अपने थायराइड टेस्ट को कराने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है जो थायराइड के लिए अनकॉमन है, वो है कार्पेल टनल सिंड्रोम। मतलब ये वाला हिस्सा जो राइटर सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको, ये वाला जो हिस्सा है ये और ये यहाँ इस हिस्से में खासकर उसको दर्द होता है। तो ये अगर कोई लिखने का काम ज़्यादा करता है या इस टाइप से कि उसको ये पोजीशन ज़्यादा रहती है, तो नॉर्मली वो समझते हैं कि भाई लिखने की वजह से यह हो रहा है, लेकिन वहाँ एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि थायराइड की प्रॉब्लम उसको हो। तो ये एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ये सब इन्वेस्टिगेशन से और जो एविडेंस साइंस ने इकट्ठे किए हैं उन सारे एविडेंस को जोड़ के ये सारे जो अनकॉमन सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये देखे गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे ये देखी गई है जिनको एक्सीडेंटली थायराइड डिटेक्ट हुआ है। मतलब उनको नॉर्मली जो कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो कॉमन सिम्टम्स उनमें नहीं थे और एक्सीडेंटली डिटेक्ट हुआ उनको, या कई बार किसी सर्जरी के लिए कोई जा रहे थे उसको फिर वो चीज़ डिटेक्ट हुई, तो अनकॉमन सिम्टम्स उनमें देखे गए हैं ये सारे। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको थायराइड के साथ बहुत कम लोग जोड़ के देखेंगे। वो दो सिम्टम्स हैं, एक तो अब जो बाउल मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम, बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो स्टूल पास करने की जो अर्ज है वो एक दिन या 2 दिन तक भी ना हो, 2-2 3-3 दिन तक कोई स्टूल पास ना हो किसी को।
ऐसा देखा गया। और जो कब्ज वाली कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन वाली, हाइपोथायराइड में अक्सर देखने को मिलेगी। हाइपरथायराइड में देखने को मिलेगा मैक्सिमम वाटरी स्टूल, जो दस्त जैसी कंडीशन होगी। दिन में 2-3 बार उसको जाना पड़ेगा। मतलब एक तो आदमी 2-3 दिन में एक बार जा रहा है और एक आदमी एक ही दिन में 2-3 बार जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन है। मैक्सिमम केस में तो हम इनको जो गैस जीआईटी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम मान के चलते हैं, आईबीएस या फिर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन। लेकिन देखा जाए, क्योंकि थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रही है, और बॉल मूवमेंट, स्टूल पास, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब मेटाबॉलिज्म से ही इफेक्ट होती हैं। तो जब वही प्रोसेस में गड़बड़ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो दस्त होगा, स्लो हो रहा है तो कब्ज होगा। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम है, जो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम नहीं है थायराइड के लिए। वैसे तो कॉमन सिम्टम है, लेकिन थायराइड से एसोसिएट करके बहुत कम लोग देखते हैं। ऐसा ही एक सिम्टम है हेयर लॉस। हेयर लॉस सभी में होता है, और मैन में भी और वुमेन में भी। वुमेन में जो वुमेन की प्रॉब्लम होती हैं, उन गायनिक प्रॉब्लम की वजह से भी हेयर लॉस होता है। और जो मेल पैटर्न लॉस है, जो मेल में मैक्सिमम होता है, वो जेनेटिक भी हो सकता है, और दूसरे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, किसी चलती बीमारी की वजह से हो सकता है। लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम है, पर थायराइड के मामले में उतना कॉमन सिम्टम लोग इसको नहीं मानते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है और आप हेयर लॉस के ट्रीटमेंट की तरफ चल रहे हैं, या फिर आपको कराना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट हेयर लॉस का, तो एक बार एक थायराइड के टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको ये इफ़ेक्ट कर रही है, और ये कहीं ना कहीं हेयर लॉस उससे इफ़ेक्ट होता है, हेयर की जो प्रॉब्लम है वो। तो ये मैंने बताया आपको अनकॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स तो बताए ही हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपको हैं तो आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और जल्दी से जल्दी अपना थायराइड का टेस्ट कराएं। और ये सब था आज इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी टाइप के वीडियो जो है वो कंटिन्यूअस मिलते रहे। थैंक यू।